लेट्स से वी आर बुलिश ऑन अ स्टॉक, हमने उसमें पैसे डाल दिए, वी एक्सपेक्ट कि 5 साल में तो ये 100% जाएगा ही, लेकिन 5 महीने में ही 100% हो गया, इवन दो देयर वाज नो रियल चेंज इन फंडामेंटल्स। तो उस केस पे एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना आप परेशान होते हैं स्टॉक ना चलने से, उससे आप ज़्यादा परेशान हुए अगर वो ज़्यादा चल गया है जितना वो डिजर्व करता था। ऑलवेज क्वेश्चन आउट परफॉर्मेंस, भी क्वेश्चन अंडर परफॉर्मेंस, या बट टू गुड टू बी ट्रू स्टोरीज को भी आप पूछिए ना क्यों हो रहा है ये, गॉट इट, उसके है ना? बारे में भी अगर तो सस हो मान लीजिए जाओ। उसका, अगर मान लीजिए उसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन उसे खरीदा जा रहा है, तो हो सकता है उस वजह से भी ऊपर जा रहा हो, या राइट? या किसी नाम बड़े इन्वेस्टर का नाम आ गया, XYZ ने इस कंपनी में स्टेक ले लिया तो रिटेल यूफोरिया में उसमें एंटर कर गया। बहुत सारी डिफेंस कंपनी के साथ हुआ या 2023-24 में, राइट? तो यहाँ पे फिर आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अब पूरा निकलना चाहिए कि कितना करना चाहिए डिपेंड करता है कितना ओवर वैल्यूड है। लेट्स से अर्निंग्स वैसी है, कैश फ्लो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं और स्टॉक डबल हो गया है, तो जो आप 3 साल में चाह रहे थे वो आपको 3 महीने में अगर मिल गया है तो देन यू विल हैव टू टेक एन एग्जिट कॉल। बट लेट्स से इफ इट इज गॉन अप 50%, राइट, बट आपको लगता है इसमें 100% जूस है बट 50% बहुत जल्दी चला गया है, तो या तो आप होल्ड कर सकते हैं या थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं, राइट? तो ईजी आंसर्स नहीं है इसके, बट एज यू सेड, आपने आंसर खुद ही दिया क्वेश्चन में, अगर बिना किसी कारण से ऊपर जा रहा है, क्या फ्लोट कम है या कोई बड़ा इन्वेस्टर एंटर कर गया है या कुछ ब्रोकर्स, और स्पेशली अगर स्मॉल कैप है जिसमें मार्केट कैप कम है और थोड़े वॉल्यूम से स्टॉक मूव होता है, थोड़ा सा फिर उसमें आपको ट्रिम करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, एंड वाइस वर्सा, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है और परफॉर्मेंस अच्छा है, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें बने रहिए या और ऐड करिए। देखिए ये मुश्किल काम होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, रिलायंस ने 2000 से 2018 में कोई रिटर्न नहीं दिया, वो कंटिन्यूसली कैपेक्स कर रहा था जियो के लिए, 4G 5G वगैरह कर रहा था, कैश फ्लो नेगेटिव हो रहे थे, डेट बढ़ रहा था, और एक स्टेज आया जब उसने उसको मोनेटाइज किया, जियो में फेसबुक आया, गूगल आया, एंड सडनली स्टॉक 3x हो गया 2 साल में। अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही है उस वजह से स्टॉक नहीं चल रहा है, तो जब उसका केपेक्स कंप्लीट होने लगे तब वो उसमें एक्चुअली एंटर करने का अच्छा टाइम है। Got it. Yeah, that was actually going to be my next question. आपने वैसे ही आंसर कर दिया कि वो कन्वर्स भी होता है कि यू थिंक अ स्टॉक इज बुलिश बट डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है, खुश होइए आप। या अगर आपको वो स्टॉक पसंद है और उस स्टॉक को आपको लंबा रखना है और कंपनी अच्छा कर रही है, अर्निंग्स बढ़ रही है, आउटलुक अच्छा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, प्रमोटर कोई ऐसे अपना स्टेक वेक नहीं बेच रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। एक्चुअली ऐसी जगह जब सेल लगती है तो भाग जाते हैं, है राइट। ना? आपको मैं बोलूँगा गोल्ड गिर गया 10% तो आप देखना जो लाइन लगेगी ज्वेलर्स के बाहर। आपको कोई बोले रियल एस्टेट में फलानी प्रॉपर्टी मौके का सौदा है, बार्गेन है, सस्ती मिल रही है, आप ले लोगे, लेकिन कोई अच्छी कंपनी सस्ती मिल जाएगी ना तो हमें लगेगा यार कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, ये हमारा माइंडसेट इशू है। माइंडसेट है। तो बट एज ए सेट उसको टैकल करने का तरीका अच्छा डेटा है, रीजनिंग है। इमोशनली मत करिए, स्टॉक 20% गिर गया अब मैं एवरेज आउट करता हूँ, ये रीज़न नहीं होना चाहिए एवरेज आउट करने का, या राइट? कई बार कोई अच्छी न्यूज़ से भी स्टॉक तेज भाग सकता है, राइट? जैसे हमने एक सोलर इंडस्ट्रीज करके शेयर लिया, हमने जब लिया तो शुरू में बहुत अच्छा किया 2015, उसके बाद 2017 से 20 के बीच में कुछ नहीं हुआ, जबकि वो कंटिन्यूसली डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा था, राइट। कैपेबिलिटी बना रहा था, पिनाका रॉकेट बना रहा था, ड्रोन्स बना रहा था, सब बना रहा था। फिर 21-22 से उसको ऑर्डर्स आना शुरू हुए, वो कोविड में ऑब्वियसली सब कुछ गड़बड़ हो गया, उसके बाद वो स्टॉक करीबन 9x बढ़ा 3 साल में, और पिछले 2 साल में 4-5x गया, 3000 से 15000 गया। तो कई बार हॉकी स्टिक ग्रोथ आती है, करेक्ट। राइट? तो अगर आप कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो केपेक्स फेस है तो हो सकता है वो नियर टर्म आपको परेशान करे, बट एंड ऑफ द डे बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म होराइजन में रिटर्न इनपुट देगा। देखिए, हमारा फोकस आउटपुट पे है, अगर इनपुट सही है तो बने रहिए, इनपुट गड़बड़ है तो निकल जाए। तो फिर निकल जाइए। ओके।